बच्चों में गज़ल चैप्टर का 24 पेज का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करा देती हूँ आपको। तो पहला है सूचना के अनुसार कृतियाँ लिखिए। पहला हम देख लेते हैं इसमें गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य क्या है। उसमें पहला लिखना है नींव के अंदर दिखो और दूसरा आईने बनकर दिखो। ठीक है, और दूसरा कृति पढ़ लेते हैं हम। मनुष्य की अपेक्षाएं क्या क्या हैं, उसमें दो है हमें लिखना है। ठीक है, मनुष्य की अपेक्षाएं क्या क्या हैं वो दोनों हमें लिखना है, क्या क्या अपेक्षा है मनुष्य की। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं हम लोग। पहला हम पढ़ लेंगे नींव के अंदर देखो, इसका देख लेते हैं हम लोग। हमें प्रशंसा और वाहवाही त्याग कर नींव की ईंटों के साथ समृद्ध काम करना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं आईना बनकर देखो, इसका देख लेते हैं। हमें हर परिस्थिति में बिना टूटे, बिना बिखरे, बिना सामना करना आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। फर्स्ट वाला मैंने करा दिया है। अभी हम दूसरा देखते हैं कि मनुष्य की अपेक्षाएं क्या क्या हैं। ठीक है, इसके आंसर देख लेते हैं। दो लिखना था हमें। मनुष्य की अपेक्षाएं क्या क्या हैं। मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए, निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, लिख लिया होगा आप लोगों ने, और नहीं लिखा होगा तो ये स्लाइड आप पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे 3 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ये है पहला है जिसके उत्तर भिन्न शब्द हैं, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ भीड़, जुगनू, तितली, आसमान, ये 4 हैं क्वेश्चन हमारे सामने, हमें इसके आंसर लिखने हैं। और चौथा है निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। ठीक है, तो पहला है इसमें कि आपको महसूस डैश 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 भीतर दिखो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कोई ऐसी शक्ल डैश 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 मुझे अक्सर दिखो। ठीक है, ये हैं हमारे क्वेश्चन 3 और 4 के, जिसे हमें कंप्लीट करने हैं। चलिए मैं आपको कंप्लीट करा देती हूँ। कभी अक्सर किसी शक्ल को कहाँ देखना चाहता है। ठीक है, नंबर 2 है वक्त की धुंध के साथ किसने रहने को कहा है। नंबर 3 है कभी खिलते फूल के स्थान पर कहाँ दिखने को कहता है। नंबर 4 है दिखने का शौक है तो कभी क्या बनने के लिए कहता है। ठीक है बच्चों, पहला है ये। तीसरा नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं, उसका देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं हमने कि आपको महसूस डैश भीतर भीतर है क्या है। तो इसमें लिखना है दूसरों के दुख तकलीफ़ों को अनुभव करते ही उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का है कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश ही नज़र आते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के अंश नज़र आते हैं हमें। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें है गज़ल में उपयुक्त घटक कौन कौन से आए हुए हैं। 4 घटक लिखने हैं, और कवि के अनुसार ऐसे दिखो, उसमें भी हमें 5 घटक हमें लिखने हैं। ठीक है, चलिए हम इसके घटक कंप्लीट करा देती हूँ। इसमें है पहला है फूल, तितली, मोती, सीप, ये 4 आए हुए हैं, 4 घटक आए हुए हैं गज़ल में। फूल, तितली, मोती और सीप, 4 घटक आए हुए हैं बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं हम। दूसरा है नींव की तरह है, मील की पत्थर है, और आदमी बनकर है, आईना बनकर है। ठीक है, 4 हमें कवि के अनुसार ऐसे दिखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए। आपको आशा है मुझे आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद है हमारी तरफ से।